हरिओम। ओम श्री गुरुदेवो नमः। किसी का प्रश्न है कि ज्ञान मिलने से पूर्व किए गए जो दुष्कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, उनके बोझ से कैसे मुक्त हों। ये प्रश्न हर एक व्यक्ति का एक मूलभूत प्रश्न होता है। ये सर्वसामान्य का प्रश्न है और इसका उत्तर हम भगवत गीता के माध्यम से समझेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने भगवत गीता में कई जगह कई तरह से दिया है। कुछ समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देकर सभी साधकों को चिंता मुक्त कर दिया है। जो भी साधक इस ज्ञान के मार्ग पर चलकर निर्बंधन होना चाहते हैं, बंधन मुक्त होना चाहते हैं, योग युक्त होना चाहते हैं, उनको भगवान ने एक सहज सा उत्तर देकर एक सहज अवस्था प्रदान की है, जैसे अर्जुन को। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हम ये समझ लें, जैसे कि आपने कहा ज्ञान मिलने से पूर्व। अच्छा, तो क्या ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात आपको ये समझ में आ गया है कि ज्ञान क्या है? एक मूलभूत प्रश्न ये भी उठता है, क्या जो सत्संग सुन रहा है, इस ब्रह्म ज्ञान को सुन रहा है, इस तत्व ज्ञान को सुन रहा है, क्या ये अभी पकड़ पाए हो कि ज्ञान क्या है? देखो, ज्ञान मात्र एक है। ज्ञान ये है कि है ही भगवान। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ देखना ही अज्ञान है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ देखना ही अज्ञान है। तो ज्ञान ये कहता है ही भगवान। बर्फ में है ही जल, घड़े में है ही मिट्टी, स्वर्ण के आभूषण में है ही स्वर्ण। ये पक्का होता है ना। वैसे ही ये ही पक्का हो जाए, ये भी पक्का हो जाए कि इस जगत में है ही जगदीश। तो जब है ही जगदीश, है ही परमात्मा, तो दूसरा कहाँ से आया? मैं कहाँ से आया और तू कहाँ से आया? मेरा कहाँ से आया और तेरा कहाँ से आया? क्या ये बात पक्की हुई है, अंदर तक बैठी है कि है ही भगवान? भगवान के अतिरिक्त कुछ बना ही नहीं है। हालांकि इस बात को भगवान ने भी कहा है, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं ही सर्व जगह ओत और प्रोत हूं। अब ये है ज्ञान। अज्ञान में इस अवस्था को हम नहीं समझ पाते हैं। इधर कोई बताता ही नहीं, ईश्वर कोई बताता ही नहीं। वो तो कहता मैं हूँ, तू है, मैं तेरा ये, तू मेरा वो, तेरा ये फर्ज, मेरा ये फर्ज, तेरा ये ड्यूटी करता, वो ये मेरा ये। सबने संसार के दृष्टिकोण से ही जीवन भर शिक्षा दी है। क्या किसी ने ज्ञान के दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से शिक्षा दी है? तो ज्ञान का तात्पर्य हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि इस संपूर्ण प्रकृति में सर्वत्र पुरुष ही है, अर्थात परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा कुछ बना ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर ना आया। जब ये दृष्टि पक्की हो जाती है कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, जब परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो कर्म का कर्ता कौन बनेगा? बताओ, किसके दोष दिखोगे? किसकी निंदा करोगे? किसकी चुगली करोगे? भगवान की चुगली करोगे? भगवान की निंदा करोगे? भगवान की उल्टी सीधी बातें सुनाओगे? किस पे क्रोध करोगे? भगवान पे क्रोध करोगे। दृढ़ता से, यतन तश्च दृढ़ता, भगवान कहते हैं इस बात को यतन करते हुए दृढ़ता से पकड़ो।
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। सतत मेरा कीर्तन, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए ये जीवन मेरा। ये एक भक्त की अभिलाषा है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए ये जीवन मेरा। तो क्या तुमने भगवान के उस स्वरूप को समझा है कि खाली एक व्यक्ति स्थान विशेष पे भगवान है? यदि एक स्थान विशेष में भगवान है तो अभी ज्ञान नहीं आया है, अभी भी अज्ञान है। ज्ञान ये कहता है कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। जब इस बात की पुष्टि अपने अंतर मन को हो जाती है तो फिर वो गुण दोष देखना, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक के प्राप्तियों से ऊपर उठ जाता है। ये भाव ही नहीं रह गया, क्योंकि जब बीच से स्वयं ही गुम हो गया, जो मेरा होना पना था, मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाली हूँ, तो जब होना पना और कर्तापना ही गुम हो गया, भगवान का भाव इतना पक्का हो गया। जब इतना भाव पक्का हो गया, समझो गहराई से, आपने कहा ज्ञान में आने के पश्चात, यानी ज्ञान आपको समझ में आ गया है। ज्ञान केवल एक है, ज्ञान केवल एक है कि ब्रह्म सत्य, भगवान सत्य, बाकी सब मिथ्या। अच्छा, मिथ्या भी कभी कभी लोग तर्क करते हैं मिथ्यात्व को लेके, जगत के। मिथ्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है, संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है। जो कुछ भी देखा, जो दिसे सो चालनहार, नानक जी बोलते हैं, जो दिसे सो चालनहार, जो कुछ भी दिखता है वो चालनहार, जाने वाला, पेरिशेबल है, नाशवान है। इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया है, क्योंकि टिकना। अब बर्फ है, बर्फ तो पिघलेगी ना, इसलिए मिथ्या है। जल सदैव रहेगा, पहले भी था, बर्फ के होने पे और बर्फ के ना रहने पर भी। बात समझ में आती? वैसे ही ये संपूर्ण जगत चालनहार है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। बोलते हैं सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश, सदा ना इस जग जीवना, सदा ना काला केश। अब आप गहराई से चिंतन करिए इस बात का। मान लीजिए आज आपकी उम्र 45 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी है। बचपन के दिन को याद करिए। बचपन के दिनों में आपका देश कैसा था, आपके मित्र कौन थे? आज वो मित्र नहीं है। बोलता सदा ना संग सहेलियां, आज वो कहाँ हैं? वो हैं तो उनका स्वरूप परिवर्तन हो गया है। तब बच्चे थे, आज वो बुढ़े हो गए। बदला नहीं बदला? सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश। आज से 40-50 साल पहले जो राजा था, जो देश के हालात थे, वो आज नहीं है, वो भी चेंज हो गया। सदा ना इस जग जीवना, और इस जग में जीवन जिसे कहा जा रहा है वो भी सदा रहने वाला नहीं। इस शरीर का जीवन, इस संसार का जीवन, क्योंकि संसार प्रतिपल बदल रहा है। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवना, सदा न काला केश। अब जो आपके बाल हैं वो भी सदैव काले नहीं रहे, एक अवस्था आती तो वो भी सफ़ेद हो जाते। इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया है, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है, जाने वाला है, एक दिन नष्ट हो जाता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो। इसलिए तो इस बात का जो अंदर से उधड़बुन चलती है, लोग तर्क वितर्क करते हैं कि मिथ्या कैसे है, तो मिथ्या ऐसे है। एक मोटा मोटा, अभी गहराई में इसका और भी विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा इसलिए मिथ्या कहते हैं क्योंकि ये सब कुछ परिवर्तनशील है, जाने वाला है, क्षय होने वाला है, नहीं टिकने वाला है। ठीक है, ये ज्ञान है। तो सत्य क्या है? अच्छा, सत्य क्या है? वो सदैव रहेगा। भगवान क्या बदले? आज से जो हजारों साल पहले सत्ता थी, आज भी वही चेतन शक्ति है। जो आत्मशक्ति, आत्म तत्व आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले लोगों में था,
आत्मशक्ति तो वही है ना, आत्म तत्व तो वही है, वो तो परिवर्तन नहीं हुआ। ये हम लोग एक भजन गाते थे गुरु जी के साथ कि ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का वन है, ये जग अदला बदली है, दिवस भी बदला, मास भी बदला, आश भी बदला, श्वास भी बदला, एक साक्षी ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। तो जो चेतन तत्व है, जो साक्षी भाव है, दृष्टा स्वरूप है, वो नहीं बदलता है। आप अपने आप को देख लीजिए, अभी आप 45-50 की हैं, आप चाहें तो आप अपने 10-12 साल के भी जीवन को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेमोरी में उसको ला सकते हैं कि मैं जब इंटर में था तो मैं ऐसा पढ़ता था, और फिर जब मैं ग्रेजुएशन किया तो ऐसा हुआ, जब विवाह हो तो मैं ऐसा था, तो ऐसे से सब कुछ आप याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो दृष्टा था वो नहीं बदला, आपने अपने सारे शरीरों को बदला, देखा। जो छोटेपन में शरीर था उसको भी आपने देखा, जो जवानी में शरीर था उसको भी आपने देखा, जो 25-30 साल वाला शरीर था वो भी आपने देखा, और आज जो वो भी देख रहे हैं। और जब आगे उम्र बढ़ेगी तो बुढ़ापे की आयु में आज के शरीर को देखेंगे। तो जो देखने वाला वो नहीं बदला, एक चेतन ना बदला है, बाकी ये जग अदला बदली है। क्योंकि अदला बदली है इसलिए इसको मिथ्या कहा जाता है। और मिथ्या क्यों कहा जाता है? गुरुओं ने या अध्यात्म जगत को मिथ्या क्यों कहा? देखो, पहला ही वाक्य है ब्रह्म वेदों का कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या कहने का कारण ये है कि हम अगर मिथ्या नहीं समझेंगे, परमानेंट शाश्वत समझेंगे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, तो हम उससे सुख की आशा बनाए रखेंगे। और जब सुख की आशा बनी रहेगी, और जब कभी वो टूटेगा, वो सुख दूर होगा, वो व्यक्ति हमसे दूर होगा, वो वस्तु हमसे दूर होगी, वो परिस्थिति हमसे दूर होगी, तो हमको फिर दुख होगा। तो उस दुख से बचाने के लिए जगत को मिथ्या कहा गया है। कि बात ये भी समझ लो कि जगत को मिथ्या क्यों कहा है। अगर मिथ्या ना कहा जाता शरीरों को तो हम तो ये आशा करते सदैव बना रहे, लेकिन बना नहीं रहना है। कोई भी चीज़ सदा नहीं बनी रहती है, सदा नहीं बनी रहती है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है। और फिर हम इसके दुख और इसके दंश से बच सकते हैं, इसके विलाप से, इसके विछोह से बच सकते हैं कि हमने मान लिया। जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ आया तो आप मान के बैठे हो कि भाई 2 दिन रुके चला जाएगा, 3 दिन रुके मान के बैठे हो। लेकिन यदि नहीं मान के बैठोगे और वो जाएगा तो तुम्हें दुख होगा, क्योंकि मेहमान आया है तो जाएगा ही। और जब जाएगा तो तुम्हें अच्छा, जब मान के बैठे हो जाएगा तो तुम्हें इतना दुख नहीं लगता है। वैसे ही संपूर्ण संसार को, संसार के सुखों को, संसार की परिस्थितियों को, संसार के व्यक्तियों को ये ज्ञान ये कहता है, ये मान के बैठो कि ये परिस्थिति बदल जाएगी, जाने वाला है, स्थिर नहीं है। तो ज्ञान जगत की अस्थिरता को पक्का कराता है, ज्ञान जगत की नश्वरता को पक्का कराता है। इसलिए ज्ञान को जगत की मिथ्यात्व का पक्का करने का एक साधन माना गया है वेदों में। इसलिए इस बात पे जोर डाला गया है कि जगत मिथ्या है। अब आपके एक प्रश्न का उत्तर, भगवान गीता में बोलते हैं कि यथैव धांसि समिद्धौ अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैव धांसि समिद्धौ अग्नि, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो जब कर्म ही भस्म हो गए तो फिर पाप और पुण्य कहाँ रह गया? फिर कहाँ पे रह गया पाप और पुण्य? सिर्फ ज्ञान की अग्नि तुमको तुम्हारे कर्मों के उससे बचा सकती है, जंजाल से, अन्यथा कोई साधन नहीं है। ज्ञान की अग्नि में आके तपना पड़ता है। तपना ये कि अपने मैं को, कि मैंने किया है, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, इस भाव का समाप्त होके भगवान का ही भाव का प्रकटीकरण होता है। तो भगवान, जैसे शुरू में बताया ना, है ही भगवान, मैं हूँ ही नहीं। तो जब अहंकार इतना विलीन हो गया, इतना तप गया ज्ञान की अग्नि में, तब कर्मों के कर्तापन से, कर्मों के फल से तुम ऊंचे उठ जाओगे। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा यथा धांसि समिद्धौ अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे
जलती हुई अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ये ज्ञान की अग्नि तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देती। और एक जगह भगवान बोलते हैं साथ में इससे पहले कि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेन वो व्रजनन संत तरससि। अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अपि चेतसि पापेभ्यः, कितना भी दुराचारी हो, लेकिन यदि तुमने इस नौका पे, ज्ञान की नौका पे रखा है अपना कदम, तो तुम पार होके ही रहोगे। ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं, ये स्वयं भगवान आश्वासन दे रहे हैं। कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमो, कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, लेकिन जिसने ज्ञान की नौका पे सर्वन ज्ञान प्लवेन है वो व्रजनन संत तरसि, वो इस संसार सागर से तर जाते हैं। और इसी तरह अध्याय 9 में भगवान बोलते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सा, कि जैसे कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। निश्चय क्या? कि है ही भगवान, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कितना भी दुराचारी, लेकिन जिसने मुझको अनन्य भाव से भजना, अनन्य भाव मतलब ना अन्य दूसरा नहीं देखना, भगवान ही देखना सर्वत्र, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सा मंतव्य, भगवान कहते हैं वो साधु मानने योग्य है, वो साधु मानने योग्य है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है जिसने इस ज्ञान को पक्का कर लिया है, जिसने ज्ञान की अग्नि में अपनी मैं को, अपने अहंकार को, अपने जीव भाव को जला दिया है। तो जब मैं ही नहीं रहा तो